राजकुमार राव के बारे में दो बातें कहना चाहूंगा, बड़े ध्यान से सुनना। अभी भूल चूक माफ का ट्रेलर आया है। यहां भाई साहब शादी के लिए मुसीबत बन गई है, लेकिन एक ही दिन पर जिंदगी अटक गई है। ट्रेलर देखा, दो बातें सुन लेना, उसके बाद ट्रेलर देखना। राजकुमार राव और वामिका गाबी की अपकमिंग रोमांटिक फैंटेसी कॉमेडी फिल्म भूल चूक माफ का ट्रेलर रिलीज हो गया। महज 2 मिनट 50 सेकंड का ये ट्रेलर है दोस्त। ऑनेस्टली कहूं बहुत मजा आया, लेकिन एक सवाल है, एक सवाल जो मैं आपसे पूछूंगा। भाई देखो, ट्रेलर के अंदर राजकुमार राव फिर से ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए तैयार है। फिल्म में वो रंजन के किरदार में नजर आए जो तितली यानी कि वामिका से शादी करना चाहता है। दरअसल पहले तो ये दोनों घर से भाग जाते हैं और पुलिस स्टेशन से ट्रेलर की शुरुआत होती है, जहां पर पुलिस वाले कहते हैं कि भैया सुनो, मतलब घर वालों को समझा रहे होते हैं कि देखो सुनो, ये दोनों बालिग हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। इससे बेहतर है कि आप इज्जत से शादी करवा दीजिए इससे पहले कि ये भागे। अब क्या होता है, लड़के के घर वाले शादी के लिए मान जाते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं। कहते हैं कि 2 महीने के अंदर सरकारी नौकरी लाओ और तितली को ले जाओ। अब बात सुनकर राजकुमार राव कहते हैं भैया 2 महीने में तो कुछ हाथ नहीं आता, गैस सिलेंडर नहीं आता आज के टाइम पे, और आप कह रहे हो सरकारी नौकरी ले आए, तो ये कैसे होगा। पुलिस वालों सवाल पूछते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल वाली चीज़ है, इससे बढ़िया मना ही कर दो, ये कहना चाह रहे थे वो। इसके बाद कई सारे फनी सीन आते हैं ट्रेलर को देखने के लिए, आपको मजा आएगा, और कई सारे मजेदार डायलॉग्स ट्रेलर में सुनने को भी मिले हैं। वहीं शादी करने के लिए राजकुमार राव फिर कहां पहुंचते हैं, महादेव के मंदिर, और वहां पर घुटने टेक कर मन्नत मांगते हैं। कमाल का वो सीन है, केबीसी खेलने की कोशिश की जाती है। मैं बता नहीं रहा क्या होता है, क्योंकि हाँ नहीं, ये वाली भी नहीं, ये वाली भी नहीं, वो वाली भी नहीं करके चक्कर में मामला फंस जाता है। फिर क्या होता है, भगवान से सरकारी नौकरी के बदले वो जो भी शर्तें रखते हैं, आगे जाकर उनके लिए वो मुसीबत बनने वाली है। इतना तो तय समझ में आ गया ट्रेलर के अंदर। ट्रेलर में दिखाया गया है कि राजकुमार राव की सरकारी नौकरी तो लग गई, लेकिन शादी फिर भी नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि कैलेंडर एक तारीख पर अटक गया है, और वो तारीख क्या है, 29। शादी कब की है, 30 की। अब वो अगले दिन उठते हैं, रोजाना 29 तारीख की होती है, और रोजाना उनकी हल्दी हो रही होती है। बेसिकली एक टाइम लूप चल गया है जहां पर कहानी फंस गई है बिल्कुल। मुझे एवेंजर कह रहा हूँ, सॉरी, वो कौन सा था, डॉक्टर स्ट्रेंज का वो डॉरमामू वाला सीन याद आ गया। पूरे का पूरा वही है, वो देखकर आपको मजा खूब आने वाला, ऑनेस्टली कहूँ तो। खैर, इसके बाद वो डॉक्टर भगवान, पंडित, तांत्रिक सबका सहारा लेते हैं, लेकिन कुछ खास हो नहीं पाता है। एक बार तो वो पानी में छलांग भी लगा देते हैं कि देखें भैया मरेंगे, मर जाएंगे, लेकिन अगले दिन फिर उठ जाते हैं। फिर भी वो जो शादी का दिन था वो आता ही नहीं है, और फिर उन्हें कोई कहता है कि शायद जाने अनजाने भाई साहब आपने किसी का दिल दुखा दिया होगा। ये सुनते ही शादी के लिए उतावले होकर वो सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगने में जुट जाते हैं। इसके बाद अब भाभी कहती हैं कि क्या बात है, आज तो माफी मांग रहे हो, आज तो बड़े पाव पड़ रहे हो, कल से बीवी के आगे पीछे रहोगे। तब वो कहते हैं भाभी बस उसी कल का तो इंतजार है, किसी तरीके से आ जाए। ये तो था ट्रेलर का रिव्यू। अब आते हैं सवाल पर। मुझे एक सवाल आपसे पूछना है। देखो, राजकुमार राव ने अब तक कई सारी फिल्में इस तरीके कर ली हैं, बरेली की बर्फी हो, स्त्री हो, ये कॉमेडी थोड़ा सा अलग अंदाज लाने की हर बार कोशिश आप देखेंगे बोर हो जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राजकुमार राव इकलौते ऐसे एक्टर हैं जो इसको हर बार पुल ऑफ कर लेते हैं यार। मतलब ये चीज समझ में नहीं आती कि कैसे हर बार राजकुमार राव एक ही रोल से आपको इतना हंसा सकते हैं, इतना खुश कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा मुझे भाई। इतना कहूंगा, हेड्स ऑफ टू दिस गाय। ये बंदा बहुत कमाल की एक्टिंग करता है, जो हर बार मजा आता है। मुझे लगा था कि नहीं यार ये वाला इस बार तो कुछ ना कुछ खराब किया ही होगा, लेकिन नहीं, वही मजा आया। बाकी आपको कैसा लगा ट्रेलर बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।